हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया एंड सुसाइड। ये एक ऐसा विकार है जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। इसकी व्यापकता बढ़ रही है, लोगों में बहुत सारे लोग इसके बारे में अनभिज्ञ हैं। इसके बारे में लोग पूरी जानकारी नहीं रखते। बहुत से लोग इसको तंत्र मंत्र और भूत पिशाच से जोड़कर देखते हैं, पाखंड से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है। और दोस्तों, इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया में क्या लोग सुसाइड कर लेते हैं, किस तरह के लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, कितनी व्यापकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, ये सब सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, और चूंकि ये इन्फॉर्मेटिव है तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये जानकारी, मेरा ये हार्ड वर्क आपको थोड़ा पसंद आता है, थोड़ा भी पसंद आता है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट आप अगर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं ऐसे ही जरूरी और गंभीर मनोवैज्ञानिक टॉपिक आपके सामने, चाहे जितनी भी हार्ड वर्क करना पड़े, मैं आपके सामने लाता रहूंगा और आपकी जानकारी को बढ़ाता रहूंगा। अगर आपके घर के आसपास या सदस्यों में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे भी कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया मानसिक बीमारियों में सबसे गंभीर मानसिक बीमारी मानी जाती है। अगर इस स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज प्रॉपर नहीं होगा, पूरा रेगुलर नहीं होगा, या बिल्कुल नहीं होगा, या इस पेशेंट की देखभाल समय पर ढंग से नहीं होगी, तो ये तो कारण ही हैं। लेकिन इसके अलावा जो एनवायरमेंटल रीजन है, कई बार आसपास के घर के माहौल में ऐसे कारण हो जाते हैं। तो ऐसे कारणों के चलते लोग, जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट हैं, उनमें खुदकुशी की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि इलाज सही नहीं होने पर, यानी कि देखभाल सही नहीं होने पर, और एनवायरमेंटल रीजन के चलते स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में खुदकुशी की संभावना बढ़ जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया में के रोगियों में आत्महत्या यानी कि सुसाइड उनकी मृत्यु का एक प्रमुख कारण माना जाता है। और बहुत सारे शोध और स्टडीज ये बताते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो रोगी हैं, उनमें कम से कम 5 से 13% ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में ये सुसाइड का प्रयास करते हैं। एक अन्य स्टडी में ये बताया गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया रोगी की जो आत्महत्या की दर है, वो सामान्य लोगों की जो सुसाइड रेट है, दर है, उसकी अनुपात में या उसकी तुलना में 20 गुना अधिक होती है। यूजेन ब्लूलर नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया 1911 में बताया कि ये अपने आप में एक गंभीर लक्षण है। स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की मृत्यु का एक गंभीर लक्षण है। और भारत में जितने भी पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया के, उनके अलग अलग डिग्री हैं। चाहे किसी में प्राइमरी स्टेज पर ये प्रॉब्लम हो, चाहे किसी की गंभीर स्थिति हो, या कोई दवा लेता रहा, इलाज चलता रहा हो, और फिर इन सबको अगर हम टोटली देखें तो इनकी अलग अलग मिला करके टोटली ये लगभग 40 लाख लोग ऐसे हैं। एक अनुमानित जो संख्या है वो बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 40 लाख लोग ऐसे जो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज से लगभग 90% लोग ऐसे हैं, जो भारत जैसे विकासशील देश में भी अपने इलाज से वंचित हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, इसका इलाज क्या है। अधिकांश लोग इसको भूत प्रेत से जोड़ लेते हैं। इसके सिम्टम ही हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स टाइप के होते हैं, तो लोग इसको भूत, पाखंड और इन सब में ज़्यादा चले जाते हैं। या मैं सच सच कहूँ तो बाबाओं के दरबार में जा करके वहाँ लगाते हैं, जिनको साइकोलॉजी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो लोग इसके बारे में इसको दूर करने की कोशिश करते हैं। आप सोचिए वो किस तरह करेंगे जब ये प्रॉब्लम ही साइकोलॉजिकल है, तो वो इसका इलाज कैसे करेंगे? जिन लोगों ने साइकेट्री की लंबी लंबी डिग्रियां ली है, लंबे लंबे समय पढ़कर लिख ली है, तो वो लोग क्या करेंगे फिर? तो आपको अगर आपके घर के सदस्य में ये प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले किसी भी साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलना चाहिए। जो वो तरीका, जो वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, तुरंत उसी टाइम से शुरू कर देना चाहिए, ताकि ये बीमारी कंट्रोल में आए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि लगभग 90% रोगी भारत जैसे विकासशील देशों में ऐसे हैं जो इसके इलाज से वंचित हैं। जानकारी तो बहुत लोगों को है, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो विकासशील देश होने के बावजूद भी वंचित हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों में जीवन भर जो आत्महत्या की जो व्यापकता है, वो औसत आबादी की तुलना में, जो औसत आबादी उसकी तुलना में 10 गुना अधिक है। पूरे जीवन भर जिन लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया है, पूरे जीवन भर के समय में वो जो व्यापकता है उनके सुसाइडल रेट की, वो औसत आबादी की तुलना में 10 गुना, लगभग 10 गुना अधिक का अनुमान लगाया गया है। किंतु आज ऐसी स्थिति हो रही है कि इसके ट्रीटमेंट में बहुत सारे तरीके नए नए आ रहे हैं। आज इसकी
इसको इंजेक्शन के द्वारा इलाज किया जा रहा है, मेडिसिन बहुत एडवांस लेवल पर आ गई है, बहुत सारे तरीके बदले जा चुके हैं, लोगों में जागरूकता भी आई है, इसका एक वीक बनाया जाता है लोगों में जागरूकता के लिए, तो लोगों में व्यापकता से जागरूकता बढ़ी है। तो जिस तरह इसकी प्रॉब्लम बढ़ी थी वैसे इसकी जानकारी बढ़ी है, ट्रीटमेंट के तरीके बदले हैं, तो लोगों में इसकी रेट घटी है। सुसाइडल की स्किज़ोफ्रेनिया में सुसाइड की रेट बहुत ही तेजी से कम हुई है, और अब ये सामान्य आबादी जो है, जैसे आम आबादी है, उसकी तरह इसकी रेट उस लेवल पर आ गई है। अब हम बात करते हैं क्या कारण है स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के, क्या कारण है जिसके चलते वो सुसाइड करते हैं। देखिए, कम उम्र इसका एक कारण बन जाते हैं। कम उम्र में स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो वो धीरे धीरे स्थिति ये आ जाती है कि वो सीरियस स्थिति हो या हॉस्पिटल से फ्री होके आया इलाज से, उस दौरान उसमें सुसाइड की स्थिति आ सकती है, देखे जा सकते हैं। युवा जो पुरुष होते हैं उनमें ये देखी जा रही है। अविवाहित लोग जो होते हैं और उनको स्किज़ोफ्रेनिया है, सीवियर है, तो उनमें ऐसा हो सकता है। अकेले जो रहने वाले लोग हैं और उनमें स्किज़ोफ्रेनिया है, वो लोग ऐसा कदम उठा सकते हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। अगर व्यक्ति बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है, वो भी ऐसा प्रयास कर सकता है। या सुशिक्षित है, बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको स्किज़ोफ्रेनिया है। ऐसा नहीं है कि किसी बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति में स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होगा, तो उसमें हो सकता है, तो उसको अपने इस प्रॉब्लम का ध्यान रहता है। तो वो बहुत बार ऐसे जो सुशिक्षित लोग होते हैं ये डिसीजन बहुत जल्दी से ले लेते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो प्रीमॉर्बिड जो फंक्शंस होते हैं वो एक कारण बन जाते हैं, या उच्च व्यक्तिगत अपेक्षाएं जो होती हैं, व्यक्ति अपने जीवन से बहुत अधिक अपेक्षाएं कर लेता है, आशाएं रखने लगता है, या वो ये मान लेता है कि अपनी अपेक्षाएं आशाएं अब पूरी नहीं हो सकती, किसी भी हालत में अब पूरी नहीं हो सकती, तो वो फिर वो सुसाइड की तरफ जा सकता है। अगर उसका खराब कामकाज है, उसका कामकाज खराब हो रहा है, और या फिर हाल ही पिछले 2-3 महीनों में ही वो कुछ ऐसी घटनाएं उसके जीवन में घटी हो जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर किस्म की हो, तो वो ऐसा कदम उठा सकता है। पोस्ट साइकोटिक अवसाद अगर किसी व्यक्ति को है, सॉरी, अगर किसी व्यक्ति को या पेशेंट को ऐसा है, तो वो भी ऐसा कदम कर सकता है। जो मादक द्रव्य का सेवन करते हैं और वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है, वो भी एक बड़ा कारण एक स्किज़ोफ्रेनिया में सुसाइड का बन जाता है। तो ये सब कारण जो है, जो मैंने बताया आपको, इस पे आप दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं कि क्या क्या कारण है। अगर मैं तेजी से बताऊं, कम उम्र, युवा पुरुष, अविवाहित पुरुष, अकेले रहने वाले, बुद्धिमान या सुशिक्षित, या प्रीमॉर्बिड फंक्शंस अच्छे होने या अपेक्षाएं पूरी न होने की स्थिति, पोस्ट साइकोटिक अवसाद या डिप्रेशन, मादक द्रव्यों का सेवन, इसकी सुसाइड के कारण माने जाते हैं। इन रोगियों में निराशा काफी हद तक देखी जाती है, सोशल अवॉइडेंस देखा जाता है, यानी कि सामाजिक अलगाव की स्थिति होती है, अकेलेपन में ये रहते हैं। अस्पताल में जो भर्ती रहते हैं और उन जो लंबे समय तक भर्ती रहते हैं, उनमें भी ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। किसी तरह की इनको एक्सेप्टेंस नहीं मिले, पारिवारिक लेवल पर, जॉब के लेवल पर, या और किसी लेवल पर अगर इनको अस्वीकृति या एक्सेप्टेंस नहीं होती है, तो भी ये ऐसा ट्रिगर के रूप में ये कारण बन जाते हैं। ये ट्रिगर बता रहा हूँ कि निराशा हो, सामाजिक अलगाव हो, अस्पताल में भर्ती रहते हो लंबे समय तक, या किसी तरह की एक्सेप्टेंस नहीं हो, या कोई बड़ी हानि या लॉस हो जाए, या सीमित समर्थन मिले लोगों का, अगर घर में समर्थन भी मिले, ध्यान नहीं दे, घर के सदस्य प्यार नहीं दे, आपस में उसका ख्याल नहीं रखे, केयरिंग नहीं करे, तो भी ये एक सुसाइड का ट्रिगर के रूप में हो सकता है कारण। या पारिवारिक तनाव, जो कि मैं एनवायरमेंटल रीजन की बात कर रहा था, उसमें पारिवारिक तनाव आ जाता है, तो पारिवारिक तनाव भी एक कारण बन जाता है, ट्रिगर के रूप में होता है सुसाइड के लिए। तो ऐसे ये ट्रिगर हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में सुसाइड के कारण बन जाते हैं। अब स्किज़ोफ्रेनिया में आत्महत्या का विचार भले ही अलग अलग स्टेज में आए, अलग अलग डिग्री में आए, यानी कि शुरू में आ जाए, या वो जब हॉस्पिटलाइज हो, पहले एपिसोड में हो, उसके तुरंत बाद, तो संभावना इसकी ज़्यादा रहती है। लेकिन बाद में फाइनल, जैसे मान लीजिए ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वो ठीक हो रहा है, दवा उसकी बहुत कम होती जा रही है, तब भी कुछ ऐसे हादसे ऐसे हो सकते हैं घर में, तो ऐसे हादसों का ध्यान रखना होता है। तो इसका विचार भले ही विभिन्न चरणों में मौजूद हो, किंतु ये विशेष रूप से इसका जो पहला एपिसोड आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, आपके नज़दीक का हो, दूर का हो, संबंधी हो, जानकार हो, कोई भी हो, जब उसमें पहला एपिसोड ऐसा आए और वो हॉस्पिटलाइज हो, फिर जब उसको घर लाए, या पहला एपिसोड जब भी आ जाए, तो उसके बाद का समय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड समय है। उस वक्त आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस वक्त व्यक्ति अपने आप में बहुत चेंजेस महसूस करता है,
वो अपनी बीमारी के बारे में सोचता है, अपने सिम्टम के बारे में सोचता है। तो ये सेंसिटिव टाइम है, इस वक्त आपको ध्यान रखना है। पहले एपिसोड के बाद पहली बार जब उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, लक्षण दिखने लगे, तो वो समय बहुत ही ध्यान रखने का है। ये एक बड़ा है। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि किसी व्यक्ति में एक बार अगर इसके जो है लक्षण आपके ध्यान में आ गए, आपको दिख गए, तो इसका मतलब ये है कि मनोचिकित्सक को हमको दिखाना ही दिखाना है। एक बार अगर आपको स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम अच्छे से समझ में आ गए कि हमारे इस पेशेंट में स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्पटम है, ये हैलुसिनेशंस है, ये अकेले में बात करता है, ये अकेले में रोने लग जाता है, दूसरों पे डाउट करता है, तो फिर आपको हर हाल में उसको किसी बाबाओं के पास नहीं ले जाना चाहिए। आपको मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट के पास उसको ले जाना चाहिए। डॉक्टर उसको स्किज़ोफ्रेनिया में तो मेडिसिन रिकमेंड करते ही करते हैं, आपको दवा लेनी ही लेनी है, ये मानस बना लेना चाहिए ताकि वो व्यक्ति नॉर्मल होने की स्थिति में आए। अगर शुरुआत में ले जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को जब आपको शुरुआत में पता चल जाए तो आप हर हाल में चिकित्सक को ले जाएं ताकि आप किसी भी आने वाले जोखिम को टाल सकें, आप उसको अपनी लाइफ से दूर कर सकें। तो तब आप एक सही मदद कर पाएंगे स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट की। तो स्किज़ोफ्रेनिया में सुसाइड की संभावना उन रोगों में बहुत ज़्यादा देखी गई है जिनमें लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चल रही हो। ध्यान रखिएगा, बहुत लंबे समय तक चल रही है, 15 साल अगर ऐसा हुआ, या पता नहीं, एक लंबा टाइम हो सकता है कोई भी, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पर्टिकुलर टाइम है। तो लंबे समय तक जब चलने चाहिए, चलती हुई रहती है, तो और फिर घर के लोगों के ध्यान नहीं होता, सपोर्ट नहीं होता, समर्थन नहीं होता, एक्सेप्टेंस नहीं होती, ये सारी चीज़ें मिलकर के एक माहौल ऐसा बना देती है कि वो सुसाइड की तरफ उसका दिमाग या वो अटेम्प्ट कर सकता है। तो दीर्घकालीन इलाज, बीमारी या कोई बॉडी में और जो है डेंजरस प्रॉब्लम अगर उसको है या गंभीर बीमारी है, तो वो ऐसा कर सकता है। इसके अलावा बहुत अधिक इम्पल्सिव हो, बात बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला हो, या जो मेडिसिन चल रही है उसके प्रति बहुत नेगेटिव विचारधारा उसकी हो जाए, वो दवाई ना ले, वो दवाई को बचना चाहे, या दवाई को ही वो अलग अलग, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में लोग मेडिसिन को ही पॉइजन की तरह देखने लगते हैं, तो वो स्थिति बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, फिर तो गंभीर स्थिति है। तो उस स्थिति में हमको ध्यान रखना है, नहीं तो वो सुसाइड का अटेम्प्ट कर सकता है। तो सामान्य तय क्या होता है कि इन रोगियों में 45 वर्ष जो इनकी एज है उससे कम, जैसे 37, 38, 39 जो ये एज है, इसमें ये संभावना ज़्यादा रहती है। महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, मैं ऐसी खास चीज़ें बता रहा हूँ। 45 के बाद की जो उम्र होती है, से जो कम उम्र होती है, चाहे वो 37 की हो, 38 को, 39 को, इसमें संभावना देखी गई है। ऐसे एग्जाम्पल देखे गए हैं, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये ज़्यादा देखी गई है। और जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो लेते हैं और दवाओं के पालन में कमी रखते हैं, जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते हैं लेकिन उनकी पालन में कमी रखते हैं, उनमें भी ये जोखिम ज़्यादा देखा गया है। तो अब इसका बचाव कैसे करें, ये आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको जब भी लक्षण ऐसे दिख जाते हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से ये ध्यान रख लेना है कि मुझे पहले तो साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है। फिर जो वो उसकी निराशा का लेवल क्या है, ये ध्यान रखना है। अगर वो बहुत ज़्यादा निराशा है, अकेला ही बैठा है, बात ही नहीं कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, इम्पल्सिव है, तो फिर आपको 100% ये देखना है कि इसको हॉस्पिटलाइज करना है। तो ऐसे लोगों में बचाव का ये तरीका है कि अगर आप गंभीर लक्षण देखते हैं या वो निराशा, बहुत ज़्यादा निराशा उसके अंदर है, तो फिर आप बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको हर हाल में सचेत रहना है ताकि उसको इस स्थिति से बचाया जा सके। ये सोचना बिल्कुल गलत होता है कि हमने इसको रोगी को हॉस्पिटलाइज करा दिया, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी, अब ये ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। ऐसा भी होता है, जब हॉस्पिटल से आ जाता है पेशेंट, उसके बाद भी उसके मन में विचार आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखने का विचार का टाइम है। और अगर जिन पेशेंट्स में, जिन स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में मूड स्विंग होता है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी लक्षण आए, आपको तुरंत आपको चिकित्सक से, मनोचिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। फिर वो जो एडवाइस दें, जो मेडिसिन दें, उनको टाइम पर पूरा लेना चाहिए। और इसकी निराशा, अपने पेशेंट की निराशा का ध्यान रखना चाहिए, केयरिंग करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बहुत जल्दी से अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये मेरा इस वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके बारे में जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए, कमेंट करिए एंड आपकी राय रखिए, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी ये मेहनत, ये हार्डवर्क आपको थोड़ी पसंद आ रही है तो आपको मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं हर बार आपको न केवल स्किज़ोफ्रेनिया बल्कि जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। इस मेरी मेहनत का रेस्पेक्ट तभी हो पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या मुझे इनक्रेज मोटिवेशन मिलेगा,
मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरा वीडियो यहीं तक था दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।